दोस्तों नमस्कार। मैं प्रभु अग्रवाल। आज कुछ राजनीति से हट के एक विषय पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। वैसे तो जो क्रिकेट के प्रेमी हैं उनके लिए एक असाधारण घटना अभी कुछ दिन पहले घटी, और ऐसे सामान्य लोगों के लिए एक साधारण सा न्यूज़ होगा। लेकिन मैं खैर अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। अभी दोस्तों, जैसा आपने सुना कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को उसके धरती पर टेस्ट मैच में हरा दिया। दोस्तों, ये क्रिकेट के दुनिया में या क्रिकेट के जगत में ऑस्ट्रेलिया का जो मान मर्दन हुआ, और इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट प्लेइंग कंट्री है, जो कि इंग्लैंड के साथ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की, उनको शुरू से ही अपने खेल का, अपने खिलाड़ियों का बहुत ज़्यादा गर्व और अभिमान है। और वो गर्व और अभिमान इतना ज़्यादा है कि घमंड की चरम सीमा वो पार कर जाते हैं। खेल के दौरान भी, मैचों के दौरान भी उनका घमंड इतना ज़्यादा है कि जिसकी चर्चा यहाँ पे करना मैं चाहता हूँ, और जिसको कि अभी अब उनके पास कुछ अपना जवाब देने के लायक बचा नहीं। अब से अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, मैचों में उन्होंने जिम्बाब्वे के हाथों भी मात खाई है। आज बांग्लादेश उनको टेस्ट मैच में हरा दिया। दोस्तों, ये बात मैं इसीलिए मेरे दिमाग में उठी कि सन 80-81 की बात है, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही थी। तो वहाँ दो खिलाड़ी हैं, जो भाई हैं, दोनों अपने आप को बहुत ही महान खिलाड़ी मानते हैं, और क्रिकेट के जगत में ग्रेग चैपल और यान चैपल, ये दोनों का काफ़ी नाम है। तो जब से पत्रकारों ने यान चैपल से पूछा कि अभी जो भारतीय टीम आई है ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो यान चैपल ने उस समय कहा था, दोस्तों 80-81 की बात है, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, अखबारों में, न्यूज़ में, सब जगह आया था। बोला कि अरे, उस समय भारतीय क्रिकेट की जो स्थिति थी वो किसी से छिपी नहीं थी। खिलाड़ियों को बहुत ही कम पैसे मिलते थे। 83 वर्ल्ड कप में, मतलब भारतीय टीम जो जा रही थी, जिसमें कपिल देव ने टीम को विश्व विजेता बनाया, उसके पास मतलब भाड़ा भी नहीं था इंग्लैंड जाने का। वो तो शायद उस समय जो थे हमारे टीम के मैनेजर, राज सिंह डूंगरपुर, उन्होंने किसी तरह से व्यवस्था करके खिलाड़ियों को ले गए थे। तो 80-81 की बात पहले तो और भी ख़राब स्थिति थी। तो यान चैपल ने जवाब दिया कि अरे, गरीब देशों की टीम है, ये सब आ जाते हैं, इनको कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिसके वजह से ये लोग आते हैं टेस्ट मैच खेलने, इनका कोई खेल का कोई स्तर नहीं है। और इनके खिलाड़ियों को देखें ना, जैसे उस समय रोजर बिन्नी और करसन घाबरी इत्यादि वगैरह उस समय नेट प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसी समय पत्रकारों ने उनसे पूछा था, बोले कि अरे, ये जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, ऐसे खिलाड़ी यहाँ ऑस्ट्रेलिया के किसी भी क्लब में, स्कूल में आपको मिल जाएंगे, इस स्तर के खिलाड़ी। इनका कोई स्तर नहीं है, गरीब देशों की टीम है, आ जाते हैं बस थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए आ जाते हैं। उस बड़बोले यान चैपल को फिर जब भारतीय क्रिकेट ने जवाब दिया, 80-81 के श्रृंखला में भी भारत ने टेस्ट मैच जीता, वहाँ 2 टेस्ट मैच जीत के टेस्ट ड्रॉ करके आई थी। और उसके बाद फिर भारत अभी उनको विभिन्न एक दिवसीय मैचों में, 58 मैचों में उन्हें हरा चुका है। टेस्ट मैच में उन्हें 32 टेस्ट में हरा चुका है। अभी 2019-20 में, और उसके पहले 21-22 में लगातार 2 श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में जाके जीती। इनको विश्व कप में 1983, 87, 11, 14, और फिर T20 वर्ल्ड कप में तो 19 बार इनको परास्त कर चुकी है। तो भारतीय टीम ने तो खैर इनको इतना मुंह तोड़ जवाब दिया है कि इनका, यान चैपल का तो खैर मुंह बंद हो गया। इसका भाई, इसने अपने भाई को यहाँ भारत में, यान चैपल का छोटा भाई ग्रेग चैपल आया था कोच बन के। उसने भारतीय टीम को बर्बाद करने के लिए जी तोड़ कोशिश की। आते के साथ उसने गांगुली को टीम से निकलवा दिया। उसके बाद फिर द्रविड़, सचिन, सबके पीछे हाथ धो के पड़ गया कि इन लोगों को अब खेल ख़त्म हो चुका है, इनको टीम से बाहर कर देना चाहिए। और उसने यथासंभव कोशिश किया, पता नहीं भारतीय चयनकर्ता कैसे उसको कोच, मुख्य कोच बना दिए थे। उसको तो आसाम में जब एक सौरभ गांगुली के प्रशंसक ने जूतों से पिटाई की एयरपोर्ट पे, तब उसको कुछ होश ठिकाने आया। बाद में उसने जितना बर्बादी करना था कर दिया, उसको फिर बाद में हटा दिया गया। खैर, तो यान चैपल का जो भारतीय टीम को बताती थी कि बहुत ही कमज़ोर और गरीब देश की टीम है, पैसे मांगने के लिए आती है, आज वही भारत में आईपीएल में खेलने के लिए उनके अच्छे अच्छे खिलाड़ी आके होटल में लार टपकाते रहते हैं कि कोई फ्रेंचाइजी हमको ले ले। अब उनको समझ में आ गया, और हमारी बीसीसीआई की जो
अभी जो अर्थव्यवस्था है, इनका जो बजट है, उनके ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के मतलब जो सर देश का जो बजट है उसके 20-25% से कम नहीं होगा सिर्फ बीसीसीआई का बजट। खैर, तो भारत ने तो खैर उनको, हालांकि वो बहुत ही बदतमीज टीम है। अभी उनका जो पिछले 2023 में उन्होंने विश्व कप जीता था, तो जो उनका कैप्टन था वो उसने क्या किया, विश्व कप को एक टेबल पर रख दिया, उस पर पैर रख के, और वो सब बैठ के शराब पी रहे थे। तो खैर, अब फिर जब एक बार उसके पहले जब इसने विश्व कप जीता था एक बार भारत में ही, तो शरद पवार उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के वो थे, अध्यक्ष थे, शायद बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। उनको उसने धक्का दे दिया था, जब वो आ रहे थे पुरस्कार देने के लिए, उनको धक्का दे के हटा दिया था। तो खैर, ये बहुत ही बदतमीज टीम है। खैर, तो खैर, मैं इयान चैपल जो अपने आप को क्रिकेट का बहुत बड़ा जानकार और ऑस्ट्रेलिया टीम के ये बनते हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। तो अभी जब बांग्लादेश की टीम जब क्रिकेट में उनको मान्यता प्राप्त हुई और टेस्ट मैच खेलना शुरू किए, तो फिर उस इयान चैपल से एक बार पत्रकारों ने फिर पूछा कि आपको बांग्लादेश टीम के बारे में क्या कहना है आपको। बोला कि अरे क्या, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश से ये सब छोटी मोटी टीमें टेस्ट मैच खेलने आ जाती हैं, शर्म आनी चाहिए आईसीसी को। इन लोगों को पर मान्यता देना ही नहीं चाहिए, इनको प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर ये लोग खेलने ही आए हैं तो ऑस्ट्रेलिया को एक मिसाल पेश करना चाहिए कि एक दिन में इसको इनिंग डिफीट टेस्ट मैच हरा के ऑस्ट्रेलिया को, अरे बांग्लादेश को बाहर कर दे। तो पूछा वो कैसे। तो फिर इयान चैपल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया टीम को चाहिए कि पहले बैटिंग करे और टॉस जीते तो, और उसके बाद लंच के पहले इतना रन बना दे, 300, 250, 300, 400 बना दे, और उसके बाद फिर बांग्लादेश टीम को चाय और लंच के बीच में एक बार, फिर चाय के बाद और खेल के आखिरी समय तक उनको 2 बार आउट करके इनको इन मतलब बेहुदा खिलाड़ियों को इनको सबक सिखाना चाहिए कि कैसे इनको टेस्ट का दर्जा मिल गया। इनको एक दिन में टेस्ट मैच में पराजित करके इनको भेजना चाहिए वापस, जिससे कि ये ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट खेलने का नाम न ले। अब उस साले इयान चैपल को समझ में आना चाहिए, जब उसको बांग्लादेश ने जाके उसी के देश में मैच टेस्ट मैच में हरा दिया। अब उसको तो अगर हिंदुस्तान होता या बांग्लादेश होता तो उसको मुंह काला करके उसको घुमाया जाता सड़कों पर। तो इस तरह के ऑस्ट्रेलिया का जो घमंड जोड़ा बांग्लादेश ने, तो जब सभी एशियाई मुल्क या जो कम से कम भारतीय उपनिवेश के जो जनता है या क्रिकेट प्रेमी जनता है, उन्हें बहुत ही हार्दिक खुशी हुई। और ये जो इयान चैपल या जो को भी इनका जो घमंड था वो टूटा, और ये कि बहुत ही अच्छी खबर है। तो दोस्तों, इसीलिए खेल में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और क्रिकेट तो खैर वैसे भी अनिश्चितताओं का खेल है, और इसमें कोई भी टीम हार जीत, अभी जैसे T20 शुरू हो गई है, तो T20 में क्या होता है, अभी पिछले ही विश्व कप में T20 के नेपाल ने दक्षिण अफ्रीका से लगभग मैच जीत लिया था। सिर्फ 1 या 2 रन उनको बनाना बाकी था, लेकिन 2 बॉल पे वो 2 रन नहीं बना सके, जिसके चलते मैच हार गए। तो खैर, खेल में कभी किसी को इस तरह से अपमानित नहीं करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने और उसके जो खिलाड़ियों ने जिस तरह से बदतमीजी की आज तक क्रिकेट की दुनिया में, और जिस तरह से बांग्लादेश ने उनको उनके मुंह पर जाके तमाचा मारा और हरा दिया, भले बाकी के आगे आने वाले मैचों में ऑस्ट्रेलिया जीत अपनी दर्ज करे या कुछ भी करे, लेकिन खैर उसका मुंह तो काला हो ही गया है। धन्यवाद दोस्तों, और मैं सभी क्रिकेट प्रेमियों को अभी आने वाले जो भी भारत के मैच हैं उसके लिए शुभकामना देता हूँ, और भारतीय खिलाड़ियों का जीत का परचम इसी तरह से आगे लहराता रहे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।